मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सतगुरु शब्द के अतिरिक्त करोड़ों यत्न करने पर भी हृदय की सफाई नहीं होती और न ही विचार पवित्र होंगे। अज्ञानता और संशय के कारण यह मनुष्य जन्म जो देव दुर्लभ है व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि, योगी, यति भक्त और संत, बल्कि राम कृष्ण जैसे अवतार भी गुरु की शरण में गए तभी श्रेष्ठ कहलाए। फिर जो साधारण जीव विद्या और धन के अहंकार के कारण गुरु शरण नहीं ग्रहण करते, वे मंद बुद्धि कहलाएंगे। जो अहंकारी पूर्ण सतगुरु को पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते या अपने मुख से उनकी निंदा करते हैं या कानों से निंदा सुनते हैं या सुनकर प्रश्न होते हैं या सामने बात विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते रहते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सतगुरु महाराज का स्मरण करें। जब कभी भी अपने सतगुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ न जाए। यदि कुछ न बने तो पत्र पुष्प भेंट करके नमस्कार करें। सतगुरु को अंतर्यामी समझ उनसे कुछ भी न छुपाए और उनकी आज्ञा को सत्य सत्य कर मन की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं, उन सब में पूर्ण सतगुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायक है। जिसने सतगुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। सतगुरु की कृपा की एक दृष्टि रंग को राजा बना देती है। वेदों शास्त्रों व शेष नाग में भी सतगुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो सतगुरु का
प्रदान किया हुआ नाम जपता है उसके दुख दर्द और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम वहाँ पाँव नहीं जमा सकते और लोक परलोक में भी उसे बड़ाई प्राप्त होती है। करोड़ों रुपए मेरे पास थे, परंतु आंतरिक कष्ट नष्ट नहीं हुआ। वह सतगुरु भक्ति से मिट गया। ऐसा धनी धर्मदास जी ने फरमाया है, जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और सत्य का प्रकाश आठों याम रहेगा तो समझो अमर हो गए। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर जल रही हो तो प्रियतम तुम्हारे पास आए हैं। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है तो वह शब्दाभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी इस झूठे संसार को सच समझ उसका आश्रय लेगा वह आज या कल अवश्य पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सतगुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। ईश्वर की माया बेअंत है, उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। यदि किसी ने तुम्हें ऊंची नीची बात कही है तो उसने अपनी वृत्ति को खराब किया है। तुम भी अपने क्रोध पर संयम बनाए रखो। तुम विजय प्राप्त करने के लिए लोगों के झुंड मत बनाओ और न ही ऐसा विचार करो। केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करो। सतगुरु की मौजा अनुसार चलो। तो नियमित ही सर्व शक्तियाँ तुम्हारे पास हाथ जोड़कर उपस्थित होंगी। लोग प्राय यह प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ प्रदान करो और मेरा कुछ स्वीकार करो। पूर्ण सतगुरु से केवल इस प्रकार की विनती करनी चाहिए कि मेरा कुछ स्वीकार करो। यदि वे स्वीकार करते हैं तो सेवक पर उपकार करते हैं। पूरे सतगुरु के पास रिद्धि सिद्धि भी स्वीकार
होने के लिए करबद्ध खड़ी है, किंतु सेवक को केवल भक्ति की चाह रखनी चाहिए। संसार की बड़ी बड़ी पदवियों को प्राप्त कर स्वयं को कुछ समझ बैठना बुद्धिमता नहीं है। इससे तुम्हें आत्मिक लाभ उपलब्ध नहीं होगा। संसार में सुख दुख रूपी द्वंद्व सदा से चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। कितना ही विज्ञान की उन्नति हुई, परंतु संसार से दुख का निकरण न हुआ। दुख का निवारण तब होगा जब संत सतगुरु के बताए हुए नाम अभ्यास को तुम मन क्रम वचन के साथ करते रहोगे, तभी तुम्हारे सब दुखों का अंत हो जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।